Hi everyone. Today we will see about MCP. So let me share my screen. Okay. So we will see today what is MCP, why MCP, and what nowadays you will be looking that we everyone is talking about MCP agents tool, but it is creating some confusion कि what is the difference between agents and MCP. तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से समझते हैं कि एलएलएम इंडिविजुअली क्या परफॉर्म कर सकता है और क्या नहीं. देन वी विल सी की टूल, देन वी विल सी व्हाट इज एजेंट एंड देन वी विल सी कि एमसीपी ने हमारे लिए क्या चीजें इजी कर दी है. तो एलएलएम जो है वो एक टेक्स्ट प्रिडिक्टर टाइप है, मतलब आपको टेक्स्ट प्रिडिक्ट करके दे सकता है. इफ यू विल से टू राइट एनी पोयम, टू राइट एनी क्वेरी, तो इट विल एबल टू डू दैट. But if you will say it to send any email to someone, it won't be able to do that. If you will say it to write an email, it will be able to write the email. But if you will say that send that email, it won't be able to do that. अगर आपको कोई क्वेरी लिखवानी है ये लिख देगा, बट इफ यू विल से कि उसको क्वेरी को रन भी करना है, एलएलएम विल नॉट एबल टू डू दैट. बट अभी फिर क्वेश्चन आएगा कि अभी हमारे पास कर्सर है, मतलब कर्सर है तो कर्सर अभी वीएस कोड की जगह कर्सर, विंडसर्फ, दीज आर द मोस्ट कॉमन आईडी जो हम यूज कर रहे हैं. तो उससे हम देखते हैं कि कोई भी कोड में हमें चेंज कराना है, हम कोड फाइल देते हैं, इट इवन टेक्स दैट कोड फाइल, और वो उस कोड फाइल में चेंजेस एडिट करके एग्जीक्यूट भी कर सकता है. इवन अगर हम रन करते हैं कमांड, इट गिव्स अ कमांड और इट आस्क फॉर दैट वेदर वी वांट टू रन इट और नॉट. और इफ वी क्लिक ऑन रन, वो कमांड हमारे लिए रन भी कर देता है. तो आई विल शो यू कर्सर एक बार. तो देखो, ये कर्सर है, लेट मी मैक्सिमाइज इट. तो अभी देखोगे तो देखो, मैंने कोई भी प्रॉम्प्ट इसे दिया, मान लो मुझे मैंने कोई भी प्रॉम्प्ट इसे दिया तो इसने मेरे लिए सब कुछ कोड लिख दिया, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी भी क्रिएट कर दी. अब ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो मेरे यहाँ पे फाइल बन के ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी क्रिएट हो जाती है. तो डॉट env एवरीथिंग इट कैन क्रिएट फॉर यू. और इवन अगर आपको रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, यू विल क्लिक ऑन रन, या आपके टर्मिनल पे रन हो जाएगा. इफ यू विल क्लिक ऑन दिस, आपको कोई ऐप स्ट्रीमलिट से ये जो ऐप है इसमें एक स्ट्रीमलिट से बना हुआ है, तो स्ट्रीमलिट रन दिस कोड दिस फाइल नेम ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इवन इसका भी कमांड आपको दे देता है. एंड if you will click run, it will be able to run at your terminal, at your local. तो ये सब कैसे पॉसिबल है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एमसीपी सर्वर्स. तो we will see later on in detail, but let me minimize. Okay. तो अब तो अभी हम देख रहे हैं कि एलएलएम के पास तो ये सब कैपेबिलिटीज एक्शंस की नहीं थी, बट फिर हमारे पास टूल आया, फिर हमने एजेंट्स यूज किए दैट कि कौन सा टूल कैसे कॉल करना है, तो हमने एजेंट्स पे हार्ड कोड किया. तो अभी आप देखोगे तो सबसे पहली जो कैपेबिलिटी दी गई थी दैट वाज सर्चिंग ओवर इंटरनेट. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है परप्लेक्सिटी. इसमें आप कुछ भी इंफॉर्मेशन, आप इसमें आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो किसी भी चीज के बारे में, कोई भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो इंटरनेट पे सर्च करके आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है. एडिट कोड फाइल्स कर्सर अच्छा एग्जांपल है जो हमने देखा. तो अभी ये ऐसे स्टार स्टार वन सर्च इंटरनेट, अभी स्टार स्टार टू ये एडिट कोड फाइल, अभी ये स्टार स्टार वन तो मत बोलो इसको. दैट इज व्हाट इज दैट, इट इज टूल. ये बेसिकली टूल्स है. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे कि ठीक है टूल हमारे पास है, अब हम टूल क्रिएट कर सकते हैं सेपरेटली, एजेंट भी बना सकते हैं, एंड वी कैन डिसाइड, हम हार्ड कोड कर सकते हैं कि कौन सा टूल कॉल होना चाहिए बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी. और कोई हम एक अपना कस्टम फंक्शन लिख सकते हैं और हम पूरा एजेंट बना सकते हैं जो सिक्वेंशियली टूल कॉल कर सकता है. और भी कई मेथड है कि कैसे टूल कॉल होना है. तो इट डिपेंड्स कि हम कैसे हार्ड कोड कर रहे हैं एजेंट को, कैसे टूल सेलेक्ट कर रहा है वो. तो ये सब पॉसिबल है. और हमारे पास कई तरह के एजेंट्स लाइब्रेरीज भी हैं, ऑटोजन है, लैंग्राफ है. तो एमसीपी इज व्हाट इज दिस, एमसीपी की क्या जरूरत हुई? तो देखो, सबसे पहले try to understand the difference in agent and MCP. एजेंट और एमसीपी
सेम नहीं है। एजेंट विथ नॉर्मल टूल ये कैसे वर्क करता है, एजेंट एक प्री डिफाइंड लॉजिक यूज कर रहा है। मतलब आप जो एजेंट एक प्री डिफाइंड लॉजिक यूज करेगा टूल सेलेक्ट करने के लिए बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। अगर यूजर ईमेल सेंड करना चाहता है तो एजेंट डिसाइड करेगा कि ईमेल वाला एपीआई कॉल करना है। और जो भी टूल का इंटीग्रेशन होगा वो एक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा उसको विद द स्पेसिफिक एपीआई। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट है, तो अगर आपको कोई उस वर्चुअल असिस्टेंट से ईमेल सेंड कराना है, फ्लाइट बुक करानी है या फिर वेदर कंडीशंस चेक करानी है, तो डेवलपर को ना सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा हर एक एपीआई के लिए। और एजेंट चूज करेगा कि कौन सा यूज करना है हमें। लेकिन एमसीपी में इट इज वेरी सिंपल, यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज हो गया है। मतलब एजेंट्स में क्या होता है कि एपीआई के बेस पर यूजर इनपुट्स, यूजर इंटेंशन, क्वेरी के इंटेंशन पर आप एक करेक्ट टूल कॉल कर लेते हो और हर टूल इंटीग्रेशन कस्टमाइज्ड है, उसके लिए इंडिविजुअल सेटअप चाहिए। पर एमसीपी सर्वर ने स्टैंडर्डाइज कर दिया एआई मॉडल्स और टूल्स के बीच के इंटरेक्शन को, जो कि एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। बेसिकली टूल्स डायनेमिकली डिस्कवर हो रहे हैं रन टाइम पे। आपको कोई मैनुअल इंटीग्रेशन के नीड की जो नीड थी वो एलिमिनेट हो रही है यहाँ पे। मतलब अगर आप वही सेम एग्जांपल देखो वर्चुअल असिस्टेंट वाला, तो अगर आप एमसीपी यूज कर रहे हो तो सारे टूल के लिए सेपरेट कोड नहीं चाहिए एमसीपी को। इंस्टेड एक एमसीपी कमांड आप यूज कर सकते हो लाइक सेंड ईमेल, फैच वेदर, और एमसीपी सर्वर डायनेमिकली राइट टूल कनेक्ट कर देगा। तो पर मतलब ये सब कैसे हो रहा है, अभी अभी हम डिटेल में समझते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल। एमसीपी में ये प्रोटोकॉल क्या काम कर रहा है। प्रोटोकॉल इज बेसिकली योर स्टैंड प्रोटोकॉल ही है जो आपको एक स्टैंडर्ड दे रहा है। पी पी इज हियर डिनोटिंग द प्रोटोकॉल दैट इज रूल्स और स्टैंडर्ड्स। तो अभी आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट है, तो क्लाइंट, दिस इज क्लाइंट। तो ये क्लाइंट आपका कर्सर भी हो सकता है, वेंचर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करता है जिसके पास टूल्स होते हैं। ठीक है, पर अभी देखो, अभी आपके पास क्या है कि टूल्स तो आप पहले भी बना रहे थे, लेकिन जब टूल्स बना रहे थे तो टूल्स बनाते समय हमारे पास इससे पहले कोई स्टैंडर्ड नहीं था। जैसे कि रेस्ट एपीआई है तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड है कि रेस्ट एपीआई में जेसोन रिस्पॉन्स आता है, स्टेटस कोड आएगा, वी नो इट इज स्टैंडर्ड। बट जब हम टूल्स बना रहे थे तो उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन एमसीपी ने वो स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया है। अभी ये सिनेरियो है तो इसमें हमारे पास क्लाइंट है जो कि कर्सर का है या फिर विंडसर्फ है। मैंने एज एग्जांपल कर्सर और विंडसर्फ लिखा है, ये कोई भी हो सकता है, बट अभी फॉर एग्जांपल लेट लेट अज्यूम की कर्सर या फिर विंडसर्फ है। तो ये एमसीपी सर्वर से बात करेगा। और अभी तक ये जो सर्वर था ये बेसिकली हम इसको बोलते थे रेगुलर कर्सर का सर्वर है या विंडसर्फ का सर्वर है, बट नाउ व्हाट वी विल कॉल इट एमसीपी सर्वर। तो अब क्या होगा कि ये एमसीपी सर्वर से बात करेगा। अब एमसीपी सर्वर टूल प्रोवाइड करेगा जो कि जिसमें आप अपने फाइल्स दे रहे हो, और ये वो फाइल लेकर जाएंगे और उन फाइल्स को समझने का भी ट्राई करेंगे कि अभी आपका क्या प्रोजेक्ट था, आपने कुछ कोड फाइल दिए तो ये वो कोड फाइल्स लेंगे भी। अभी हम देख रहे थे ना कर्सर में, देखोगे तो यहाँ पे ये @ करके .py है, तो ये फाइल्स ले भी रहे हैं। मेरी जो भी फाइल्स होगी वो यहाँ पे लेकर भी जा सकते हैं। तो ये फाइल्स लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या चेंजेस चाह रहे हैं, और जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट कि मैं ये चेंजेस चाह रहा हूँ, उसको उन इंस्ट्रक्शंस को लेंगे। और इवन दे कैन राइट टू द एग्जिस्टिंग फाइल्स, वो चेंजेस उस फाइल में कर देंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इवन अगर इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट रीड करना है, कोई एरर आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट जाके इनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, ये वो भी एक्सेस है उसका भी। इवन इट कैन रीड एरर फ्रॉम योर कंसोल। जब आप इधर ये रन करते हो, अगर रन करते वक्त कोई भी एरर आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको उसका सोल्यूशन देके चेंजेस भी बता देता है। तो ये सब कुछ मतलब अभी ये अलग अलग टूल है। ठीक है, फाइल राइट हो रही है, डॉक्यूमेंट रीड हो रहा है, रीड मतलब सब एरर कंसोल से एरर से रीड कर पा रहा है। ठीक है,
तो ऐसे ही मोंगोडीबी है। मोंगोडीबी में मान लो अगर आप जो भी ऑपरेट आप इसको बोलोगे कोई भी रिलेटेड इससे ऑपरेशन परफॉर्म करने को तो ये कर लेगा, बट ये सब मैजिकली थोड़ी ना होता है। इसमें रीड का अलग टूल होगा, अपडेट के लिए अलग टूल होगा, पुट डिलीट के लिए अलग टूल होगा, डेटाबेस कनेक्शन के लिए अलग टूल होगा। तो एमसीपी सर्वर बेसिकली एक सर्वर ही है जो अलग अलग टूल्स रखता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब हम एआई से बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, कोई अभी तक कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं था, तो इसके लिए हमारे पास आया एमसीपी सर्वर। तो ये एमसीपी किसने डिजाइन किया? एंथ्रोपिक ने डिजाइन किया। आप चाहे कर्सर यूज करो या फिर वेंसर्फ यूज करो, एट द एंड ऑफ डे सब कुछ एंथ्रोपिक पे ही जा रहा है। क्लाउड की ही एपीआई यूज कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो जीपीटी 4o वगैरह की भी एपीआई यूज कर लेता है। बट आप देखोगे तो एट द एंड हम कर्सर या फिर वेंसर्फ यूज कर रहे हैं। तो वो क्लाउड की ही एपीआई यूज कर रहा है। बट कई बार आप देखोगे तो कर्सर अच्छा परफॉर्म करता है, कई बार आप देखोगे तो वेंसर्फ अच्छा परफॉर्म करता है। तो डिफरेंस क्यों है? जब सब क्लाउड की ही एपीआई यूज कर रहे हैं तो फिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस आता है कि किसने कैसे टूल्स बनाए, वो टूल्स कितने पावरफुल थे, कितना कॉन्टेक्स्ट समझ पाए, वो टूल्स कितने पावरफुल थे और वो कितना कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हैं। तो एमसीपी ने जब एंथ्रोपिक बनाया तो उन्होंने बोला कि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है। जैसे देखो हम लोग कोई भी रेस्ट एपीआई बनाते हैं तो फिर वो स्टेटस कोड हम देखते हैं, तो स्टेटस कोड कांट बी 8000, कांट बी एबीसी ना। स्टेटस कोड में हमेशा वो डिफाइंड कोड से क्यों है? क्योंकि प्रोटोकॉल है, वो एक स्टैंडर्ड है। ऐसे ही इन्होंने भी एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। अब वो कैसे है वो पूरा एमसीपी सर्वर इफ विल सी इन डिटेल, तो अभी इस डायग्राम से क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले एमसीपी देख, ये कॉमनली 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, मॉडल, कॉन्टेक्स्ट और प्रोटोकॉल। तो मॉडल क्या है? मॉडल इज सिंपली एआई मॉडल्स, जो भी आपके एलएलएम मॉडल्स है, टेक्स्ट इमेज वीडियो जनरेशन वाले या टेक्स्ट जनरेशन वाले, अभी इमेज और वीडियो जनरेशन वाले भी हैं हमारे पास। तो टेक्स्ट जनरेशन वाले लाइक जीपीटी 4o, क्लाउड, एनीथिंग, तो मॉडल सिंपली एआई मॉडल। कॉन्टेक्स्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे मॉडल के लिए, मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। मतलब अगर आप बैंक की बात कर रहे हो तो बैंक कैन बी रिवर बैंक और फाइनेंशियल बैंक, तो किसके रेस्पेक्ट में कैसे बात की जा रही है, डेट इज व्हाट कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक एलएलएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं कि आई एम सेइंग कि देखो इधर, चेक इफ द एरर दैट आई एम गेटिंग इन दिस रिपो इज मेंशन्ड इन एनी इशू और बीइंग डिस्कस्ड इन स्लैक। मैं कहा कि कोई भी ये जो मुझे एरर आ रहा है ये चेक करो किसी रिपो में मेंशन्ड है, ये कोई इशू है ऐसा कुछ रिपो में मेंशन्ड या फिर स्लैक में डिस्कस किया हुआ है क्या। लेकिन उससे पहले ये एलएलएम डायरेक्ट नहीं बता सकता ना, मैं हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास उस रिपो का एक्सेस होना, रिपो के एक्सेस होने चाहिए, और उन रिपो या फिर हमारे पास ऐसा सर्वर होना चाहिए जो रिपो के इश्यूज को लिस्ट डाउन कर सके। ठीक है, स्लैक चाहिए तो हमें स्लैक चैनल को एक्सेस का एक सर्वर चाहिए जो हमें स्लैक चैनल दे सके। ठीक है, तो हमें स्लैक चैनल के एक्सेस की जरूरत है, रिपो इशू को एक्सेस करने की जरूरत है। तो फिर ये सब जो कॉन्टेक्स्ट है ये किस कैसे फॉर्म में जाता है, तो ये आइदर आपके टूल्स के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, रिसोर्सेज के फॉर्म में, जो अभी हमने देखा था ना, हम फाइल्स दे रहे थे, आप सीएसवी फाइल दे रहे हो, आप डॉट पीवाई फाइल दे रहे हो, तो ये रिसोर्सेज होगा। अटैचमेंट्स के फॉर्म में आप क्या दे रहे हो? सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इज लाइक कि आप अदर अदर मॉडल्स भी यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास टास्क तो एक, यूज केस तो एक ही है, लेकिन आपको पता है कि कोड सबसे ज्यादा अच्छा क्लाउड लिख सकता है, टेस्टिंग फाइल से सबसे अच्छी टेस्टिंग टेस्ट के से सबसे अच्छा जैमिनी बना सकता है, और रीडमी फाइल मुझे पता है सबसे अच्छा जीपीटी 4o लिख सकता है। तो मैं इन सब अलग अलग मॉडल को अपने सब टास्क दे सकती हूँ और करा सकती हूँ, डेट इज व्हाट इट इज सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फॉर क्लाइंट। तो अभी ये टेम्पलेट फॉर क्लाइंट, अभी आप क्लाउड पे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो छोटा सा प्रॉम्प्ट देके देखना, वो बोलता है एनहेंस दिस प्रॉम्प्ट। क्यों? क्योंकि उसके पास एक टेम्पलेट है, वो एलोबरेट एनहेंस कर सकता है प्रॉम्प्ट को बेसिस ऑन दैट टेम्पलेट। सो दिस इज व्हाट टेम्पलेट फॉर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फॉर क्लाइंट। ठीक है, तो अभी हमें कंटेक्स्ट समझ में आया, मॉडल समझ में आया। तो
तो अभी ये देखो, एमसीपी सर्वर है, इधर एमसीपी क्लाइंट है। तो अभी क्या हो रहा है कि एमसीपी सर्वर क्या कर रहे हैं कि टूल्स बना रहे हैं। तो एमसीपी सर्वर टूल बनाते हैं, क्लाइंट उससे कांटेक्ट करता है एआई मॉडल्स के थ्रू। और ये जो क्लाइंट होता है, जब ये इन टूल से कांटेक्ट कर रहा है, या फिर अभी ये जब एमसीपी सर्वर पर हम ये टूल्स बना रहे हैं, तो टूल्स एक दूसरे से कैसे इंटीग्रेट करेंगे और टूल्स कैसे बन रहे हैं, उसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। टूल तो वो है उसको ही हम बोले इधर प्रोटोकॉल, तो इट इज सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स। तो इसमें एक और चीज यहाँ पे डिफाइन की हुई है, रिफ्लेक्शन रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन रिक्वेस्ट है, इसके बारे में हम बाद में भी देखेंगे, बट ये जो रिफ्लेक्शन रिक्वेस्ट है, यही एमसीपी में बताता है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। बिकॉज कम्युनिकेट तो आप रेस्ट एपीआई से भी कर सकते हो, है ना। कम्युनिकेट तो ग्राफ क्यूएल से भी कर सकते हैं, वहां भी रिफ्लेक्शंस होते हैं। लेकिन एमसीपी क्या करता है, वो वो भी आपको बताता है, बट इससे पहले एक बार ये डायग्राम देखते हैं कि इट विल गिव अस बेटर क्लैरिटी। इधर देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट है। तो अब ये क्लाइंट मैंने बोला कोई भी हो सकता है, कर्सर, विंडसर्फ, या फिर कोई गेम हो सकता है, प्रीमियर प्रो अभी आपका क्लाइंट हो सकता है। तो क्लाइंट कुछ भी जो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हो, या फिर बटन क्लिक कर सकते हैं, वही आपका क्लाइंट है। मतलब एक बटन क्लिक कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, डेट इज योर क्लाइंट। तो क्लाइंट डील करता है एमसीपी सर्वर से। अब ये एमसीपी सर्वर स्टेटफुल होता है। अब इधर आया स्टेटफुल, तो सर्वर भी दो तरीके के हो सकते हैं, स्टेटफुल और या फिर स्टेटलेस। तो स्टेटफुल इज बेसिकली व्हाट इस कि इसके पास कॉन्टेक्स्ट होगा पहले का। मतलब आप देखते हो जो भी ये वर्सल वगैरह होता है, ये स्टेटलेस होता है, ठीक है। बट जब आप डिप्लॉय करते हो तो EC2 मशीन्स वगैरह जो होते हैं वो सारे स्टेटफुल होते हैं, क्योंकि वहां पर वो सर्वर ऑलवेज अप एंड रनिंग है। लेकिन जो फंक्शंस वगैरह होता है क्लाउड में, वो स्टेटलेस होते हैं। मतलब अगर मैं कोई लेमन टर्म में एग्जांपल दूं, तो स्टेटफुल और स्टेटलेस को ऐसा समझो। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, तो आपने किसी वेटर को बर्गर के लिए बोला। अब आप उसके रेगुलर कस्टमर, लेकिन आप पहले दिन गए, तो आपने उसको वेटर को आपने अपना ऑर्डर दिया। तो आपने सब कुछ बेसिक से वापस बताया कि आपने बेसिक से सब कुछ अपना डिटेल दिया, मुझे ऐसा 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 चाहिए। आपने पूरा ऑर्डर को एक्सप्लेन किया, आपको कैसा चाहिए, किस टाइप का बर्गर चाहिए। तो फिर अब आप नेक्स्ट डे आ रहे हो, तो भी आपको पूरा डिटेल देना पड़ रहा है, उसके पास पहले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेट इज स्टेटलेस। बट स्टेटफुल में क्या, कि उस वेटर को पता है आप उसके रेगुलर कस्टमर हो, जब तक वेटर चेंज नहीं हो जाता, वो जब तक वो सेम ही वेटर है, वेटर एक्स पहले दिन प्रेजेंट था, वेटर एक्स ही दूसरे दिन प्रेजेंट है, तो उस वेटर को पता है कि आपको दोबारा अपने आप को रिपीट करने की जरूरत नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट वापिस से देने की जरूरत नहीं है। उसको पता है पहले से कि आपको ऐसा ही चाहिए। आप सिंपली भी बोलोगे पैक का बर्गर फॉर मी, वो कर देगा। उसको पता है कि आपको कैसा बर्गर चाहिए, आप उसके रेगुलर कस्टमर। तो डेट इज व्हाट स्टेटफुल। तो यहाँ भी ऐसा है कि उसके पास पहले का कॉन्टेक्स्ट है। तो लेकिन हमने अभी अभी देखा कि सर्वर जो होता है, वो दो तरीके से मतलब होता है हमारे पास, जो कि या तो आप सर्वर एंड पॉइंट या फिर मैसेज एंड पॉइंट। तो अभी हमारे पास दो तरह की चीजें कर सकता है एमसीपी सर्वर में। एक सर्वर सेंड इवेंट, और एक बार जैसे कोई भी अपडेट आया, कुछ आया तो सर्वर इवेंट सेंड कर सकता है, कुछ भी आया तो सर्वर इवेंट सेंड कर सकता है हमारे पास। और एक मैसेज एंड पॉइंट होता है जो कि रेस्ट एपीआई की तरह होता है। तो उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मतलब मैसेज एंड पॉइंट इज सेम लाइक अ रेस्ट एपीआई। तो अब आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं सर्वर से इवेंट भेजूंगा, या फिर मैं एंड पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब देखो, लाइक इधर मोंगो डीबी है, ठीक है। तो अब आप मोंगो डीबी से बात करते हैं, लेकिन मोंगो डीबी ने अपनी एपीआई अपडेट कर दी। तो अब एक्चुअली यहाँ पर एमसीपी सर्वर काम आएंगे। जो आपने एमसीपी सर्वर बनाया था, उसमें थोड़ा सा अपडेट कर दोगे कि अब रिक्वेस्ट इस तरह से भेजी भेजी जाती है। डेट्स इट। आप अब किसी से भी बात कर सकते हो ना, मतलब कि अब आपने अपडेट कर दिया,
तो वो चीजें उसमें चेंजेस हो जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। पहले रिक्वेस्ट इस तरह से आती थी, अब रिक्वेस्ट इस तरह से आती है। तो ऐसे ही किसी दिन मान लो प्रीमियर प्रो का भी कर्सर आ गया। अब मान लो प्रीमियर प्रो ने अपनी प्रोग्रामिंग अपनी एपीआई एक्सपोज कर दी और आपने बोला कि कोड के थ्रू बात कर सकते हो, तो ऐसे ही प्रीमियर प्रो का भी कर्सर आ जाएगा, जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, वो फाइल्स को लेगा और उसके बेसिस पे अपडेशन कर देगा, टाइमलाइंस चेंजेस कर देगा। तो ऐसे ही है। उस तरह से फिग्मा है, फिग्मा का भी ऑलरेडी एपीआई अवेलेबल है, तो इसका भी एमसीपी सर्वर हम बना सकते हैं और इसका अवेलेबल भी है, वी विल सी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी सर्वर में बस क्या हो रहा है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक सेट ऑफ रूल्स है, उसके बेसिस पे हम लोग को सेपरेट कोड नहीं लिखना पड़ रहा। कोई भी नया टूल आ रहा है तो सेपरेटली कोड नहीं लिखना पड़ रहा है सब। हाँ, एमसीपी सर्वर सबका अलग अलग होगा। फिग्मा का एमसीपी सर्वर अलग बनाया हमने, ठीक है। कोई कैलेंडर, गूगल कैलेंडर को एक्सेस करना है, उसमें इनवाइट करे, उस पर कोई भी हमें स्केड्यूल करना है मीटिंग वीटिंग, तो उसका सर्वर एक अलग है। लेकिन उसको वो सीमलेसली एक दूसरे से इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड पर बने हैं, एक ही प्रोटोकॉल पे बने हैं। तो हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। मीन्स कॉन्फ़िग फाइल में हम वो सर्वर ऐड कर देंगे तो वो इजीली एक दूसरे से इंटीग्रेट हो सकता है। तो दिस इज व्हाट एमसीपी। तो एमसीपी का मतलब बस यही हमें एडवांटेज हुआ कि एक तो ये स्टैंडर्डाइज्ड है, इसमें इसमें हमारे पास प्रोटोकॉल है, उसके बेसिस पर हम सीमलेसली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें हर एक नए टूल के लिए सेपरेट कोड लिखना पड़ रहा था, बट अब ये बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो एमसीपी बेसिकली जो भी मॉडल्स और टूल्स के बीच का इंटरेक्शन है, वो एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल के थ्रू स्टैंडर्डाइज कर दे रहे हैं। सो दिस इज व्हाट एमसीपी। तो अभी अगर हमें प्रैक्टिकली देखना हो तो आई विल शो यू फ्यू थिंग्स। अब आप अगर एनसीपी के डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाओगे तो आपको एक तो ये है एंथ्रोपिक का डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत समराइज्ड वे में, प्रिसाइज्ड वे में ये सब एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट डॉट आईओ, ये सब वही है जो भी मैंने बोला। इन्होंने पूरा पाइथन, ये पाइथन एसडीके भी दे रखा है, जावा एसडीके भी दे रखा है, तो इनका गिटहब रिपो भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने काफी डिटेल से बता रखा है कि कैसे रिसोर्सेज, टूल्स, प्रॉम्प्ट्स, सब कुछ कैसे एमसीपी सेटअप करना है, ठीक है। अभी इधर देखोगे तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो ये फास्ट एमसीपी वगैरह से सिर्फ इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। अभी इन्होंने ये डेटाबेस वाले कर रखा है। कोई भी सर्वर क्रिएट करना है तो ये फास्ट एमसीपी इज अ क्लास, तो आप यहाँ से बहुत इजीली ऐसे आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो अपना कोई भी, ठीक है। अब आपको हेल्पर फंक्शंस वगैरह बनाने हैं, तो वो भी आप बना सकते हो। रिसोर्सेज कैसे देना है, इसमें टूल्स कैसे इंटीग्रेट करना है इस एमसीपी के साथ, क्या प्रॉम्प्ट्स देने हैं, ठीक है। इन्होंने कॉन्टेक्स्ट क्या देना है, ठीक है। तो अभी क्लाउड डेस्कटॉप के इंटीग्रेशन कैसे करना है सर्वर के साथ, इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो इन्होंने सारी चीजें बहुत डिटेल में दे रखी है अभी। अभी इफ यू विल गो, इधर इन्होंने बता रखा है डेफिनेशंस वगैरह, ब्रेव सर्च फाइल सिस्टम, ठीक है। तो अभी जो भी पूरा डिटेल में चाहिए तो हम इस वाले डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं। मैंने भी सब इसी से पढ़ा है, तो जो भी मैंने बोला वो सब कुछ ही है इसमें। बस इफ यू वांट टू सी कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो भी यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये सर्वर डेवलपर्स है, तो इधर जाओगे तो फिर देखो यहाँ पे इन्होंने वेदर का एग्जांपल ले रखा है, क्योंकि वेदर का बहुत इजीली हो जाता है डिटेल विटेल। जयपुर का क्या वेदर है, दिल्ली का क्या वेदर है, सब कुछ बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखो इन्होंने सर्वर क्रिएट किया, तो सर्वर का बस इतना सा है। आपको फास्ट एमसीपी यूज करना है, इधर ये सर्वर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपने ये इधर एपीआई बेसिस वगैरह दे दी, ठीक है। ये हेल्पर फंक्शंस आपने क्रिएट कर दिए, इसके लिए कुछ नहीं है, सब फैच फंक्शंस है, ठीक है।
तो टूल एग्जीक्यूशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको लिसन करवाना है, इनिशियलाइज करना है फिर सर्वर को, तो वैसे हो जाएगा। ठीक है। कोई क्लाउड डेस्कटॉप के साथ कैसे इधर इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है क्लाउड डेस्कटॉप को, जो भी सर्वर आप यूज करना चाहते हो उसके साथ, तो फिर ये आपको ये कॉन्फ़िग डॉट जेसन ऐसे सेटअप करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है। बट इससे भी एक बहुत इजी तरीका भी हमारे पास क्लाइंट। ओके। तो इसमें बहुत एक इजी ट्रिक है जिससे आप बना सकते हो। तो लेट मी शो यू। दिस इज क्लाइंट। बेसिकली आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो क्लाइंट का। इफ यू विल गो इन इंस्टेंट इन एक्सटेंशन, तो वीएस में ही ये क्लाइंट मिलेगा, तो यू कैन इंस्टॉल इट हियर। और फिर इंस्टॉल करोगे तो आपसे जेमिनी की एपीआई मांगेगा एंड यू कैन गिव हियर। तो अभी आप इधर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इसने एमसीपी सर्वर्स दे रखे हैं। तो आप ये कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। यू कैन इंस्टॉल एनी लाइक ईमेल सेंडर, या फिर फिग्मा का भी यहाँ पे है। इफ यू विल सर्च हेयर, गिटहब करके भी है एक। इवन दिस इज गिटहब। तो आप यहाँ पे ये इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे लिए इंस्टॉल्ड है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देन इट विल सेट अप ईच एंड एवरीथिंग। जो भी फाइल्स, ऑलरेडी कुछ फाइल्स होती है जो कि ये क्लोन करके आपके डायरेक्टरी में डाल देगा। और जो भी जेसोन वगैरह सेट करना है, कॉन्फ़िग फाइल सेट करनी है, ये सेट कर देगा ऑटोमेटिकली। एंड यू कैन रन दैट एमसीपी सर्वर। और फिर आप कोई भी उसे क्वेश्चन दे सकते हो। आपको अपना पर्सनल एक्सेस टोकन देना होता है गिटहब का। एंड यू कैन गिव एनी क्वेरी कि अगर आपके रिपो को एक्सेस कर सकता है। अब आपको कोई नया रिपो क्रिएट करना है, अगर आपने राइट एक्सेस दे रखा है, तो इट विल एबल टू, तो वो जो आपने एपीआई आपका टोकन दिया है, तो इट विल बी एबल, पर्सनल एक्सेस टोकन जो आप दोगे उसके थ्रू अगर राइट एक्सेस है, तो इट विल बी एबल टू क्रिएट एनी रिपोजिटरी, एनी न्यू रिपोजिटरी इन योर गिटहब। और फिर आपको अगर कितने रिपोज हैं, कोई इशू क्रिएट हो रखा है कि आपके रिपो में, इट विल गिव एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर गिटहब। तो दिस इज गुड। तो ऐसे बहुत सारे हैं इसमें। मेल, गूगल मेल के लिए भी है एक, मतलब कैलेंडर के पे आप स्केड्यूल कर सकते हो इनवाइट वगैरह। तो मतलब बहुत सारे इसमें दे रखा है गिट टूल्स। ये देखो, गूगल कैलेंडर है। बेसिकली इससे आप क्या कर सकते हो, गूगल कैलेंडर के इवेंट्स को रीड, क्रिएट, मैनेज, कुछ भी करना हो, कोई भी टाइप का मैनेजमेंट रिलेटेड टू गूगल कैलेंडर इवेंट्स, आप कर सकते हो इसके थ्रू। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो दिस इज क्लाइंट। एंड कर्सर से भी ये सेम चीज कर सकते हैं। एंड लेट मी शो यू वन मोर थिंग। वेट अ सेकेंड। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। लेट मी शो यू द गूगल, या ये पल्स है। तो पल्स ने ऑलरेडी, किसी ने, ये पल्स में बहुत सारी एमसीपी सर्वर्स यहाँ से आप कर सकते हो। इन्होंने फाइल सिस्टम, इन्होंने भी बहुत सारा दे रखा है, तो हम इनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काफी अच्छा है। लेट मी मैक्सिमाइज इट। तो आप देखोगे तो ब्रेव सर्च का भी इन्होंने बना रखा है, लिंकअप सर्च करके है, रिपो मिक्स करके है। एंड इवन किसी ने तो उसका पूरा ऐप स्टोर्स भी क्रिएट कर दिया है एमसीपी का। आई वाज लुकिंग सम, ये देखो एमसीपी ऐप स्टोर्स, देखो गिटहब एमसीपी एम सर्वर। मतलब आप कोई सा भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। सो ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एमसीपी।